आज हम लोग बात करेंगे सेट के बारे में ना, चैप्टर 6 है हमारा। तो व्हाट इज सेट? तो सेट का जो जैसा मैंने आपको अभी समझाया था, सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो उसमें बच्चों वेल डिफाइंड का मीनिंग अभी आपको नहीं समझ में आया। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। वेल डिफाइंड का मीनिंग मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, है ना। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं ऋषु का फेवरेट कौन है, फेवरेट हीरो बताओ। एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि ऋषु का फेवरेट हीरो क्या है। तो ऋषु का फेवरेट हीरो कोई और हो सकता है, लेट्स सपोज शाहरुख खान है। हमारा फेवरेट हीरो कोई और हो सकता है, उसका कोई और हो सकता है, आपका कोई और हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि शाहरुख खान वेल डिफाइंड नहीं हुआ, वेल डिफाइंड क्यों नहीं हुआ? दैट इज ए सब्जेक्टिव मैटर, है ना, सब्जेक्टिव। इस बच्चे का कोई और है फेवरेट, आपका कोई और है। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है पूरे यूनिवर्स में या पूरे इस अर्थ पे मैं बात करूं, एक कॉमन क्वेश्चन पूछे तो हर एक का आंसर एक हो, उसको वेल डिफाइंड बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं कि सनराइज किधर होता है? सनराइज ईस्ट में होता है कि वेस्ट में? सनराइज ईस्ट में होता है या वेस्ट में? एनीवन? सनराइज वेस्ट में होता है, ईस्ट में होता है। तो किसी से भी अगर पूछा जाए कि सनराइज किस डायरेक्शन में होता है, तो हर एक बच्चे का, हर एक पर्सन का आंसर सेम होगा कि ईस्ट में सनराइज होता है। दैट इज वेल डिफाइंड, दैट इज वेल डिफाइंड, है ना। लेकिन मैं बोलूं कि आपका फेवरेट कौन है, तो हमारा फेवरेट, इसका फेवरेट, किसी और का, अगर फेवरेट हीरो की बात करें तो सबका अलग अलग होगा। क्या वेल डिफाइंड है कि शाहरुख खान सबका फेवरेट है? नो सर। डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट फेवरेट हो जाएगा। सिमिलरली जैसे मैं आपसे बोलूं 5 रिवर्स इन इंडिया, अगर मैं बोलूं कि 5 पॉपुलर रिवर्स इन इंडिया, तो क्या आप गंगा को गंगा बोलते हैं तो हम भी गंगा को गंगा ही बोलेंगे, है ना। समझ पा रहे हो? दैट इज वेल डिफाइंड। गंगा रिवर हमारे लिए गंगा है तो आपके लिए भी गंगा है, इज इट नॉट? तो ऐसा चीज, ऐसा एलिमेंट्स जो सबके लिए सबका आंसर एक ही हो, सबका आंसर एक ही हो, उसको क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। आई होप समझ में आया होगा, है ना। तो अगर मैं एक क्वेश्चन, जैसे मैं भी आपसे पूछ रहा था कि सनराइज किधर होता है, सनसेट किधर होता है, तो हर एक का आंसर एक ही होगा कि सनराइज ईस्ट में होता है, सनसेट किधर होता है, वेस्ट में होता है। हर एक पर्सन का आंसर सेम ही होगा। जब आंसर सबका सेम हो उसको वेल डिफाइंड बोला जाता है। उसको लगाते हो तो जाके, तो वेल डिफाइंड का मीनिंग समझ में आया बच्चों? वेल डिफाइंड का मतलब जो हर एक के लिए, हर एक का आंसर एक ही हो, कॉमन आंसर हो, उसको वेल डिफाइंड बोलेंगे, है ना। ओके, तो वेल डिफाइंड, अब बात करेंगे वेल डिफाइंड एलिमेंट के कलेक्शन को सेट बोलते हैं, है ना। और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपने एक सेट बनाया, बी नाम का आपने एक सेट बनाया, जिसमें आपने एलिमेंट लिया ए, फिर लिया बी, फिर लिया सी, फिर 1 और 2 और फिर से आपने ए लिखा। दिस इज नॉट ए सेट। व्हाई? डिस्टिंक्ट। देखो, जब ए एक बार आ गया तो दोबारा अलाउड नहीं है, समझे क्या? जैसे आप इसको सेट को क्लब के फॉर्म में भी समझ सकते हो। जैसे आप सारे बच्चे प्लान किए कि हमें सरस्वती पूजा सेलिब्रेट करना है, सरस्वती पूजा, तो आपने एक सरस्वती पूजा क्लब बनाया, रखे स्टूडेंट क्लब। अब स्टूडेंट क्लब में 5 मेंबर्स लिए, एक रूपिका मेंबर है, एक ऋषु मेंबर है ना, कौशिक है ना, शिवांश है, और भी आपका कोई एक फ्रेंड मेंबर है। तो आप उसमें उस मेंबर का नाम क्या एक से ज़्यादा बार लिखोगे क्या? अरे लिखेंगे क्या? एक से ज़्यादा बार क्यों लिखेंगे? 5 मेंबर्स है, तो अगर मैंने एक बार ऋषु का नाम लिखा तो उसमें कि चलो ये हमारे पास एक स्टूडेंट क्लब है, स्टूडेंट क्लब है ना। तो स्टूडेंट क्लब में मेंबर कौन कौन सा है? तो ऋषु है, फिर है ना कौशिक है। तो एक बार ऋषु का नाम लिखेंगे तो दोबारा तो नहीं लिखेंगे ना। सिमिलरली सेट में डिस्टिंक्ट होना चाहिए, एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होना चाहिए। तो अगर एक बार आपने ए लिख दिया तो दोबारा अलाउड नहीं है। दिस इज नॉट ए सेट, एक ही बार लिखना होता है, ठीक है ना। नाउ सेट को हमेशा बच्चों, मैंने बोला करली ब्रैकेट में लिखते हैं।
सेट को ऑलवेज, सेट को आपने एलिमेंट का कुछ कलेक्शन लिया, जैसे आपने एक सेट बनाना, जैसे देखो यहाँ पे वेल डिफाइंड का मीनिंग सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। जैसे हमने डिसाइड करा ए नाम का एक सेट बनाना है जिसमें कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4। क्या सारा डिस्टिंक्ट है क्या? क्या सारा वेल डिफाइंड है क्या? 1 को हम 1 बोल रहे हैं तो तुम कुछ और बोल रहे हो क्या? नहीं, सब लोग 1 ही बोलेंगे। 2 को 2 बोल रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं, पूरा दुनिया उसको 2 ही बोलेगा। दैट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग समझ में आया बच्चों? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन मैंने लिया और डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए हैं। 1 को मतलब 2 टाइम्स तो नहीं लिखा गया है, तो दिस इज ए सेट। सेट को हाँ कोई भी ले सकते हैं, 0 भी हो सकता है। 0 इज ऑल्सो ए वेल डिफाइंड। हमारे लिए 0 है तो आपके लिए भी 0 है, सबके लिए 0 0 होता है। जैसे मैं बोलूँ जैसे बी नाम का एक सेट बनाते हैं, तो सेट को किसके कहाँ लिखते हैं बच्चों? हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। वेरी गुड, इसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में। जैसे आपने लिखा ए बी सी डी ई, ऐसा ऐसा 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इसमें है। आपने बी नाम का एक सेट बनाया जिसमें ए बी सी डी ई लिया। आपको मन किया सर सी नाम का एक दूसरा सेट बनाते हैं जिसमें केवल वॉवेल लेटर हो। वॉवेल लेटर का आप एक सेट बनाना चाहते हो, वॉवेल्स का सेट, तो ए ई आई ओ यू, है ना। आपको मन किया डी नाम का एक सेट बनाते हैं सर। सेट को ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और कॉमा से क्या आई आपको नहीं समझ में आ रहा है? लीजिए, अभी आई लग रहा है क्या? ओके हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? यस यस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? डिस्टिंक्ट है ना। अरे 11 और 13 डिस्टिंक्ट है या सेम है? डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइंड है, हो सकता है कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि लगातार लें। देखो तो ए ई आई ओ में लगातार कहाँ है? ये तो वॉवेल का मैंने एक सेट बनाया, वो डिपेंड कर रहा है कि आप क्या क्या सेलेक्ट कर रहे हो, है ना। जैसे आपने सेट बनाया तो क्या केवल गर्ल्स का ही सेट बनाएंगे? बॉयज अलाउड नहीं है क्या? या बॉयज का ही केवल सेट बनाएंगे, गर्ल्स अलाउड नहीं है क्या? क्या किसी पर्सन का ही सेट बनाएंगे? डिपेंड करता है। वेल डिफाइंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट को अगर कर्ली ब्रैकेट के बीच लिख दें, जैसे मैंने कर्ली ब्रैकेट के बीच कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, जैसे इवन नंबर का सेट बनाते हैं विच इज लेस देन 6, है ना। 6 से छोटा इवन नंबर कौन कौन सा हो जाएगा बताओ? 2 होगा, 2 के बाद 4 होगा और 6 से छोटा, तो 6 तो लिख नहीं सकते, 6 से छोटा, तो ओनली 2 और 4 इज द डी नाम का आपके पास एक सेट बन जाए। कोई भी नंबर लेके लिख सकते हैं। एलिमेंट्स का मतलब यस कोई नंबर ले सकते, हाँ रिपीट नहीं होना चाहिए। यस एग्जैक्टली, है ना, उसको रिपीट नहीं करेंगे। दैट्स वाई वर्ड यूज किया गया है डिफरेंशियल में, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेना है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग एलिमेंट लेना। सेम एलिमेंट अलाउड नहीं है कि 2 बार लिख देंगे, है ना, वो मीनिंगलेस हो गया। तो दैट इज नॉट ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? तो रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी आपको समझाया। रिप्रेजेंट करा जाता है किसी भी लेटर से, है ना, एक्स वाई जेड, एक्स से दे सकते हो, वाई से दे सकते हो, जेड से उसका नेमिंग कर सकते हैं, और उसको लिखते हैं हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। 2 एलिमेंट को अलग करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं, ऑलवेज कॉमा का यूज करेंगे, है ना। समझ गए क्या? तो आई होप सो सेट क्या है ये समझ में आया। तो व्हाट इज सेट? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट, है ना। ओके वेरी गुड। तो सेट आई होप सो समझ में आया होगा। लिख लीजिए, कॉपी करेंगे बच्चों। कुछ सिंबल्स है जो सेट में हम लोग यूज करते हैं। जैसे देखो कुछ सिंबल्स है बच्चों जिसका मीनिंग क्या होता है। ये एक सिंबल है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? एप्सिलॉन, है ना। इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। कैसे लिखते हैं बच्चों? इस तरह से एप्सिलॉन, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं बच्चों इसको? हाँ यस, उसका मीनिंग वही होता है। इसका केवल मैं नाम बता रहा हूँ। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन। लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं ना। इसका मीनिंग होता है, इस एप्सिलॉन का मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, इसका मीनिंग होता है बच्चों बिलोंग्स टू, है ना। और अगर मैं ऐसा सिंबल यूज करूं और इसको कट कर ले तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग, ठीक है ना। ये इसका मीनिंग हो गया नॉट
बिलोंग, नॉट बिलोंग। एप्सिलॉन इसका नाम है, इसको यूज किया जाता है बिलोंग्स के लिए। जैसे कुछ और सिंबल्स हैं, जैसे ये कॉमा, कॉमा का मतलब होता है एंड। कॉमा का मतलब क्या होता है बच्चों? एंड होता है। जैसे देखो ना यहाँ पे 1, 2 मतलब 1 and 2 and 3 and 4 आर द एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए। ओके, तो ये इसको एंड के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे सर इसका यूज बताइए कहाँ पे है एप्सिलॉन का यूज? जैसे देखो ए सेट का 1 एलिमेंट है क्या? सेट ए का एलिमेंट कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? 1 बिलोंग्स टू सेट ए। कैसे पढ़ेंगे? फिर से देखो 1, और इस एप्सिलॉन का मतलब बिलोंग्स टू सेट ए। जैसे मैं लिखूंगा 2 बिलोंग्स टू सेट ए, इज इट नॉट? 2 भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। मुझे बताओ तो क्या 5 सेट ए से बिलोंग कर रहा है क्या? क्या 5? तो लिखेंगे नॉट बिलोंग। 5 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। समझ गए क्या? जैसे मैं बोलूं आपसे सेट सी का एलिमेंट है ना, या बी के एलिमेंट की बात करें, तो मैं लिखूंगा ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट बी। हाँ सर, बिलोंग कर रहा है। तो अगर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है कि ये एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है, तो इस एप्सिलॉन सिंबल का यूज करा जाता है। क्लियर है? अभी समझ में आया? और अगर नहीं बिलोंग्स करेगा तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स। किस तरह से लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स। नॉट बिलोंग्स में इसमें है ना, इस तरह से एप्सिलॉन को ये सिंबल यूज करेंगे नॉट बिलोंग्स के लिए। आई होप समझ गए होंगे। और इस कॉमा का मतलब क्या होता है? सेपरेट कर रहे हैं दो एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट जैसे मैं बोलूँ सेट बी का कौन कौन सा एलिमेंट है? ए एंड बी एंड सी एंड डी एंड ई एंड सो ऑन। आई होप सो इतना बात समझ में आया होगा। तो इस दो सिंबल्स को आप लोग लिखिए। कॉपी कर लिए क्या? एक सिंबल और यूज होता है, देखो ये सेमी कॉलन है, ऐसा ऐसा। इसका मतलब होता है बच्चों सच दैट। इसका क्या मीनिंग होता है? सच दैट। देखो यहाँ पे इस तरह से है ना, इसको सच दैट के लिए है ना। एक सिंबल और है जो यूज होता है, ए का उल्टा ए लिख लो है ना, उल्टा ए। ये होता है बच्चों फॉर ऑल। फॉर ऑल के लिए यूज करते हैं है ना। तो दीज आर द सिंबल्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन सेट्स है ना। ये सच दैट होता है इसका मीनिंग, सच दैट। ठीक है, ओके, नोट कर लिए क्या? अभी हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन। सेट्स को यूँ तो 3 टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बट अभी आपके सिलेबस में 2 ही टाइप दिया हुआ है ना। एक है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप पढ़ते हो टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, या उसी को बच्चों रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है। रोस्टर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। नहीं, टेबुलर फॉर्म और से रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, दोनों एक ही बात है। हाँ, क्या बोल रहे हो? सेट बिल्डर, हाँ, सी उसको रूल फॉर्म भी बोल सकते हो। इसको बोल सकते हो सेट बिल्डर को है ना, रूल फॉर्म। अभी वही रूल फॉर्म देखो इसका मीनिंग क्या है। सिमिलरली टेबुलर को रोस्टर भी बोलते हैं ना, टेबुलर को रोस्टर भी बोलते हैं। ठीक है ना। नाउ रोस्टर फॉर्म में अभी जो हम सेट को लिख रहे थे ना, वो हम टेबुलर या रोस्टर दोनों एक ही चीज़ है। टेबुलर बोलो या रोस्टर बोलो, तो हम लोग टेबुलर या रोस्टर बोलेंगे, एक ही बात है। रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे, तो रोस्टर फॉर्म में जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ, एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों। ए नाम का एक सेट है, रोस्टर फॉर्म में करली ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह, कॉमा से सेपरेट करेंगे एलिमेंट को। जैसे मैं एक सेट ए लिख रहा हूं जो इवन नंबर है लेस देन 10, इवन नंबर लेस देन 10, तो कौन कौन सा मेंबर बनेगा बच्चों? 2, 4, 6 और 8।
लेस देन 10 में 10 नहीं आएगा। तो देखो ना, ये जो सेट लिखा हुआ है ना, अभी किस फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चों? किस फॉर्म में है रूपी का? सेट रोस्टर फॉर्म में है। अभी रोस्टर फॉर्म का मैंने एग्जांपल दिया है, ये रोस्टर फॉर्म में है ना। मतलब कर्ली ब्रैकेट के टेबुलर, देखो ना, टेबल के जैसा नहीं लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम लोग टेबुलर बोलते हैं या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो ये सेट कैसा लिखा हुआ है कौशिक? ये कौन सा फॉर्म में सेट अभी लिखा हुआ है? कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है? कौन सा? रोस्टर या टेबुलर। क्लियर है ना? इसी सेट को सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे? सेम सेट को सेट बिल्डर में, तो नाम तो सेम रहेगा। देखो सेट बिल्डर में इसी सेट को मैं सेट बिल्डर या रूल फॉर्म में लिख रहा हूं, लिखेंगे नाम तो सेम रहेगा बच्चों। A इज इक्वल टू, लिखने का तरीका, इसको पढ़ने का तरीका समझिए, तभी आप इसको सेट बिल्डर में आप लिख पाएंगे। लिखने का क्या है तरीका देखिए, लिखेंगे A, नाम है तो सेम रखेंगे। A इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट, इसका मीनिंग हुआ, पढ़िए क्या पढ़ेंगे इसको, ये जो मैंने अभी लिखा, मैंने लिखा A इज ए सेट ऑफ ऑल x, यहाँ x लिखे हो तो हर एक x के लिए, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे? A इज ए सेट ऑफ ऑल x, ये आपको पढ़ने आना चाहिए। अगर आप इसको पढ़ने सीख गए तो लिखना भी सीख जाइएगा। मैंने लिखा A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x और सेमी कोलन दिया। इसका मतलब अभी मैंने आपको समझाया था, ये क्या होता है? सच दैट होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? सच दैट, जिसका हिंदी मीनिंग देखोगे जहां, जिसका मीनिंग क्या होता है? सच दैट मीन्स जहां। तो क्या है? A एक सेट है किसका? हर एक x का। A इज ए सेट ऑफ ऑल x का मतलब A एक सेट है दुनिया के हर एक x का। अब x के बारे में बता दो कि x कौन है, तो यहाँ पे बता देंगे, तो लिखेंगे x इज एन इवन नंबर लेस देन 10। लो लिख दिए। सेम सेट को, है ना, सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट कर दिया गया। कैसे बच्चों? हाँ, आंसर इसी को तो लिखे, आंसर हो गया। आप क्या आंसर बताओगे? मतलब सेम रोस्टर को टेबुलर में लिखने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे A इज इक्वल टू, नाम जो रहेगा सेम देंगे, कर्ली ब्रैकेट x सेमी कॉलन देंगे। यही फॉर्मेट है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इतना बात जो लिखा गया बच्चों, इतना, इसको पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। लिखेंगे A इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट, जहां, उसके बाद x के बारे में बता दो। समझे क्या? जैसे एक सेट देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, मैं लिखूं B नाम का एक सेट है बच्चों, B नाम का सेट है 1 2 3 4 5, इसमें एलिमेंट है। ये अभी किस फॉर्म में लिखा हुआ है? टेबुलर फॉर्म में। इसी B सेट को सारे बच्चे को मैं बोलूं इसको सेट बिल्डर में लिखो, तो क्या लिखोगे? B इज इक्वल टू, B के बाद कर्ली ब्रैकेट देंगे बच्चों, x देंगे और सेमी कॉलन देंगे। ठीक है ना? ऋषु खड़ा होइए, इसको पढ़ के बताइए। B इज ए सेट ऑफ ऑल x, यस, सच दैट। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? B सारे x का सेट है। अब x के बारे में बताओ, x क्या है? तो ये देखो, तो ये जो B में कौन है? नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, लेस देन 6, तो लिख देंगे x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन, बैठ जाइए, 6। देखो ना, सेम सेट को आपने सेट बिल्डर में लिख दिया। ये किस में लिखा हुआ था बच्चों? रोस्टर फॉर्म में। और ये किस में चला गया? सेट बिल्डर फॉर्म में। आई होप इतना बात समझ में आया होगा, है ना? समझे ना? देखो एक चीज रुको, तो ये जो लिखे है ना, हम लोगों ने इवन नंबर लिखा है ना, इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? ऐसे सेम चीज को हम लोग लिख सकते थे बच्चों। यहाँ पे देखो, A इज इक्वल टू x सच दैट, तो A इज ए सेट ऑफ ऑल x, है ना। और यहाँ लिखते x इज ए इवन नंबर, है ना, x इज ए इवन
नंबर। अब इवन नंबर में कहां से कहां, तो x पे एंड कंडीशन ऐसा लगा देते, लिखते x लेस देन 10, सेम बात है, वर्ड में ना लिख के ऐसे लिख सकते, x इज एन इवन नंबर एंड x लेस देन 10, तो सेम ही बात है, आप सेंटेंस में लिखो या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके, तो x हमारा इवन नंबर लेना है एंड लेस देन 10 लेना है, तो 10 से अगर आप कम लोगे इवन नंबर तो 2 4 6 ही निकल के आएगा, समझ पा रहे हो क्या, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, सेट को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अगर टेबुलर में लिखा हो तो सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ मैंने एक टेबुलर में देके सेट बिल्डर में लिखने सिखाया, कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करिए। अभी हम लोगों ने सीखा रोस्टर से सेट बिल्डर, अगर सेट बिल्डर रहे, जैसे एक और देखो तो रोस्टर है हमारे पास है, एक सेट है, जरा सा एक एग्जांपल क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, ए नाम का एक सेट है बच्चों, लिखा हुआ है x सच दैट x स्क्वायर लेस देन 5, है ना, और कॉमा x बिलोंग्स टू n, n इज द नेचुरल नंबर, x को देखो, इसको अभी ये सेट जानते हो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर में है, क्या चीज में है बच्चों, सेट बिल्डर में है, सेट बिल्डर से रोस्टर लिखना है, कोई लिख सकते हैं क्या पूरी क्लास में, क्यों तुम्हें नहीं आता क्या, तुम्हें समझ नहीं आया, तो कर क्या रहे हो बताओ, लिखो, तो क्या हो गया, अभी मैं आपको सिखाता हूं, देखो इसको अभी कैसे पढ़ोगे मैंने सिखाया था, ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स, जहां x के बारे में बताया है, x स्क्वायर करो और 5 से छोटा लो, और x को क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है, तो नेचुरल नंबर का पहला नंबर कौन सा होगा, 1, तो अभी लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो, हम पहले x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो देखो तो क्या 1 का स्क्वायर 5 से छोटा आ रहा है क्या, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आता है, क्या ये 5 से छोटा है तो 1 हो जाएगा, कॉमा, फिर x को नेचुरल लेना है, x को नेचुरल लेना है, नेचुरल का मतलब बच्चों 1 2 3 4 ऐसा लेते जाएंगे, अब देखते हैं कौन कौन सा आएगा, तो यहाँ पे कंडीशन था x कौन सा, x आपने 1 लिया, 1 का स्क्वायर 5 से छोटा है 1 चलेगा, अब 2 लेते हैं, नेचुरल 1 के बाद 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या 5 से छोटा है, हाँ सर, 4 5 से छोटा है 2 भी चलेगा, नाउ 3 लेते हैं, 1 के बाद 2 लिए, 2 के बाद 3 लेते हैं, तो जब 3 लेंगे बच्चों तो 3 का स्क्वायर क्या 5 से छोटा है, 3 का स्क्वायर 5 से छोटा है, मारेंगे कान के नीचे, बेवकूफ इतना भी नहीं समझ में आता है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और 9 5 से छोटा है क्या, 9 5 से छोटा है, नो सर, तो 3 अलाउड नहीं है, तो केवल यही 2 एलिमेंट्स हो जाएगा आपके सेट में, आपके सेट में 1 और 2 केवल 2 ही एलिमेंट हो जाएगा, क्लियर है, अरे यश, ओके, दूसरा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, यहाँ पे ट्राई करेंगे, हमारे पास है बच्चों, देखो एक क्वेश्चन है, हमारे पास x नाम का एक सेट है, ठीक है ना, 3 6 9 12 15 डॉट 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 ऐसा सेट है, ये अभी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, खड़ा होकर बताओ, किस फॉर्म में ये सेट लिखा हुआ है, किस फॉर्म में ये सेट लिखा हुआ है, अभी ये सब लिखा हुआ है सेट, खड़ा होइए, अरे खड़ा हो ना, खड़ा रहिए क्लास में, किस फॉर्म में है बाबू, रोस्टर फॉर्म में है, इसको लिखना है सेट बिल्डर में, है ना, ये सेट किस फॉर्म में है बच्चों, टेबुलर या रोस्टर, है ना, रोस्टर फॉर्म में, इसको लिखना है क्या चीज में, लिख के दिखाओ, सब लोग लिख के दिखाओ, है ना, इसको लिखिए x इज इक्वल, अभी आप लिखिए इस सेट को बच्चों, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए, ट्राई करिए, देखो x इज इक्वल टू 3 6 9 12 15, ये 3 का टेबल नहीं लिखा हुआ है क्या, अरे 3 का टेबल लिखा हुआ है ना,
तो लिख दो ना, तो लिखो अभी क्या सिखाए थे, x इज इक्वल टू x इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट सर आप x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 लिख दो, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, एग्री, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना? हाँ ऑल टाइम फॉर्म स्पेलिंग रॉन्ग, FROM